Hello guys, welcome back to my channel Arya this side. This vlog is going to be very special to me as this memory is going to stay in my heart forever. As I said in my previous vlogs कि मैं 9th को जाने वाली हूँ and अभी हो रहे हैं almost 1 PM and अभी मैं थोड़ी बहुत last minute packing करूँगी as मेरी शाम को 6 बजे ट्रेन है. एंड मैं अभी आप लोग को इधर बता रही थी कि ये वाले बैग में मेरे को कुछ और लाइक लास्ट में सामान रखने हैं, जैसे कंघी हो गए एंड बहुत सारे सामान. एंड इधर मेरा बैकपैक है, तो इधर मैं अपने 1-2 नॉवेल्स रखने वाली हूँ जो मैं ट्रेन पे पढ़ूंगी. हेयर आई वॉज टेकिंग अ लुक एट माई रूम. थोड़ा गंदा है बट आई विल मिस इट भाई, आई विल मिस इट सो मच. तो अभी तक मैंने शायर नहीं ले रखा, सच बताती हूँ. मैंने तो अपने ऑलमोस्ट सारे कपड़े पैक कर रखे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट से नहा के रेडी हो जाऊंगी डायरेक्ट ट्रेन पे चढ़ने के लिए. सो मेरा मामा आया एंड ही ब्रॉट मी अ फेयरवेल गिफ्ट. लाइक वो मेरे से लास्ट टाइम मिलने आया था एंड इट इज़ सो स्वीट. लाइक दिस बुक नेम्ड स्वीट 16 एंड ये गिफ्ट में तो बहुत अच्छा गिफ्ट है. मैं अभी नहीं रिवील करूँगी, आपको लाइक नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी. ओके. देन मैं चली गई अपने मामा के लिए चाय बनाने. एज आई सेड इन माई प्रीवियस व्लॉग्स कि मैं घर की छोटू चाय वाली हूँ भाई, जिसको जब चाय पीना होता है तो मेरे को बोल देते हैं. देन मैंने डिसाइड किया कि चलो अब किचन में आ ही गई हूँ तो अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना ही लेती हूँ. ऐसे तो मेरा कोल्ड कॉफ़ी बनाने का प्लान नहीं था, बट मैंने सोचा चलो बना लेते हैं. तो मैंने अपनी मिक्सी में कॉफ़ी, ब्राउन शुगर, मिल्क डाला एंड मेरे घर पे आइसक्रीम भी पड़े हुए थे, वनीला आइसक्रीम. तो मैंने सोचा चलो डाल के ट्राई करके देखते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज टेस्टी, बट ये कॉफ़ी कम वनीला शेक ज़्यादा लग रहा था. Hi guys, finally the day has arrived. Today I'm leaving. Finally the last day at my home. आज शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है एंड वी आर लिविंग. तो हम आज जल्दी निकल जाएंगे, सारी पैकिंग हो चुकी है. एंड नाउ लेट मी शेयर माई फीलिंग्स. फॉर मी आई एम फीलिंग वेरी नर्वस, सैड, हैप्पी, एक्साइटेड एट द सेम टाइम. लाइक एक साइड मुझे मन कर रहा है कि यार मैं नहीं जाऊँ, मैं छोड़ देती हूँ, मेरे को यहीं रहना है अपने होम टाउन, मेरे को छोड़ के नहीं जाना. बट द अदर साइड मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ. तो हाफ ऑफ द माइंड इज़ सैड, हाफ ऑफ द माइंड इज़ हैप्पी एंड आई एम very confused. I don't know how to express it, but I'm sad yaar. I think I don't want to leave, but I guess I don't have a choice because I want to leave also. And the thing is that I don't know when I'm coming back. It's either 4 or 5 months या फिर मैं डायरेक्ट अक्टूबर में आने वाली हूँ. So this is making me more sad because मैं ऐसी बच्ची हूँ ना जो बहुत ज़्यादा दूर अपने घर से बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है. मैं बहुत जल्दी होम सिक हो जाती हूँ and I don't know how I am going to adjust and how I am going to stay away from my home इतने ज़्यादा दिन के लिए. So बस यही है भाई. अरे यार बैकग्राउंड वॉइस क्या गाना बजा रहे हैं पीछे. सो येस, वेयर वॉज आई. हाँ, आई वॉज देयर कि मैं बहुत जल्दी होम सिक हो जाती हूँ. मेरे से ज़्यादा दिन घर से नहीं दूर रहा जाता. बट लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड येस, लेट्स बी हैप्पी फॉर द बेस्ट. एंड फिर मैं बाहर आ गई अपने बैग्स को काउंट करने. लाइक मेरे पास मेरे अकेले के टोटल 5 बैग्स हैं. 3 कपड़े वाले एंड 1 बुक्स एंड 1 मिसलेनियस एंड 1 मेरी मॉम का होगा. वो भी मैंने ऐड नहीं किया है, वो मैं भी ऐड करूँगी. थोड़ा देर पेरेंट्स के साथ चिल करने के बाद मैं जल्दी से जाके नहा ली बिकॉज मेरे को लेट नहीं होना था. एंड आई वोर माई फेवरेट टॉप एंड माई फेवरेट पैंट. दिस इज़ लिटरली वेरी कम्फर्टेबल. देन मेरी मॉम ने पूरी सब्जी बनाई थी एंड शी आस्क्ड मी टू पैक इट क्योंकि हमें इन ट्रेन का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड हमें रात भर रहना था, तो हमको रात में खाने को कुछ चाहिए था. एंड ऑलमोस्ट हम लोग सबकी मॉम यही करती होंगी. ट्रेन पे अगर हमारी जब भी जर्नी होती है तो वो कुछ ना कुछ पैक करके खाना रख लेंगी बिकॉज दे डोंट वांट अस टू हैव द अनहेल्दी ट्रेन का फूड. जल्दी से खाना पैक करके हम चल दिए क्योंकि स्टेशन हमारे घर से 2 घंटे दूर है. तो हम 4 बजे के अराउंड निकल गए थे.
स्टेशन पहुंचने के बाद हमारी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी, तो वी सेटल डाउन देयर एंड वहाँ पर मेरे को सी ऑफ करने मेरे ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे। लाइक मैं, मेरी नानी एंड मेरे मॉम जा रहे हैं मुझे वहाँ पर सेटल डाउन कराने। तो और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जस्ट टू सी अस ऑफ एंड आधे घंटे बाकी थे ट्रेन स्टार्ट होने में, तो हम उधर बैठ के चिट चैट कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, ट्रेन की स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ खास व्लॉग किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी, मतलब रात भर का टाइम था एंड ट्रेन पे जाके किसी को नींद आती है। तो मैंने थोड़ा देर अपने नॉवल पढ़ा एंड मैं उसमें भी बोर हो गई एंड उसके बाद मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था कि मैं ब्लॉग कर सकूँ, मैं कुछ देख सकूँ। तो मैं लिटरली पूरा टाइम बोर हुई हूँ। फिर मैंने कुछ देर बाद अपनी मॉम को कहा, मम्मा चलो लूडो खेलते हैं। देन वी प्लेड अ राउंड ऑफ लूडो एंड उसके बाद मैं फिर भी बोर हो गई। तो मैं कुछ नहीं, अपने रैंडम फ़ोटोज़ वीडियोज़ दे रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा बोर हो थी लिटरली। उसके बाद रात को 2 बजे जब मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं फाइनली जाके सो गई। मैंने सोचा चल अब सो जाते हैं, अब क्या ही करें। सुबह 7:50 के अराउंड हम दिल्ली पहुंच गए। फिर वहां से हमने सामान उतारा एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू आवर होम। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं दिल्ली में अपने मामा के घर रहने वाली हूँ। वहाँ पर मेरी बड़ी बहन भी रहती है, सो वी विल बी शेयरिंग द रूम। सो देन वी बुक द कैब एंड हम घर की तरफ चल दिए। एंड स्टेशन हमारे घर से लिटरली 1 आवर दूर है एंड हमें लगा था कि हमें बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 9 बज जाएंगे ट्रैफिक जैम के साथ, बट ट्रैफिक था नहीं, तो हम आधे घंटे में पहुंच गए आराम से। आफ्टर रेस्टिंग मैं और मेरी बहन निकल गए कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड एंड ऑल सामान लेने। सो हमने बगल की शॉप से वो सामान लिया एंड देन हम वापस आ रहे थे सोसाइटी में। एंड सोसाइटी में वापस आते ही आई सॉ अ पार्क एंड मेरे अंदर का बच्चा तो हमेशा जागे जाता है। सो हम पार्क में आ गए थोड़ा देर खेलने एंड ऑफ कोर्स वी वर नॉट प्लेइंग ऑन किड्स की स्लाइड्स, वी वर प्लेइंग ऑन दैट एक्सरसाइज करने वाले जो झूले होते हैं ना, उस पर मैं और मेरी बहन ऐसे एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज के हम तो खेल ही रहे थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत जैसे आधे घंटे उधर एंजॉय कर रहा। देन मैं वहाँ पर स्विंग पे खेलने लगी एंड यू नो आई लव स्विंग्स। एंड अभी तो ये पार्क तो सोसाइटी में ही है, तो आई एम गोइंग टू गो देयर ऑफन एंड मैं बहुत मज़ा करने वाली हूँ उधर। देन एज आई सेड, मैं ट्रेन पे रात को 2 बजे सोई थी एंड मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी एंड आई वॉज जेन्युइनली वेरी वेरी टायर्ड। तो मैं घर आई एंड वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड मैं जाके सो गई। एंड मैं लिटरली इतना देर सोई ना, मैं 4 बजे शाम तक सोई एंड जब मैं उठी 4 बजे तो आई एक्सपेक्टेड कि लाइक 2 बज रहे होंगे, बट 4 बज गए थे। मैं सोचा भाई कितना सोई हूँ मैं। एंड देन उठने के बाद आई रियलाइज़ कि चलो अब अपने कपड़ा अपना सब सामान सेटल डाउन करते हैं। सो आई वॉज डूइंग दैट। मैं डाइनिंग रूम से अपने सूटकेसेस एक एक करके लाने लगी एंड मेरी बहन मेरे को आके इतना इरिटेट कर रही थी, मेरे को कुछ करने नहीं दे रही थी। लिटरली उससे मैं इतने दिन बाद मिली एंड शी स्टार्टेड इरिटेटिंग मी, बट कोई नहीं, मैं भी उसको इरिटेट करूँगी। देन मैंने धीरे धीरे सारे सामान निकाले एंड मैंने सारे को कबर्ड में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे घर वाले मेरे को गाइड कर रहे थे कि कहाँ किधर क्या सामान रखो, वरना अगर मैं खुद पे ले लूँ ना तो मैं तो इतना इकट्ठा करके रखूँगी, एक तो मैं ढंग से रखूँगी नहीं, फिर दूसरा इतना मैसी कर दूँगी कि मैं खुद ही आधे सामान नहीं ले पाऊँगी। तो फिर मैंने अपने कबर्ड में सारा सामान रखना स्टार्ट किया। माई सिस्टर वॉज हेल्पिंग मी विद इट, क्योंकि मैं और मेरी बहन एक ही कबर्ड शेयर कर रहे हैं एंड अगर मैं खुद करने जाऊँगी तो मैं तो पक्का एक कचड़ा बना कर रख दूँगी। सो यस, हम लोग अलग अलग अपने ढंग से कपड़े रख रहे थे एंड शी वॉज टेलिंग मी कि इधर रख ली उधर रख ली। तो मैंने ढंग से ट्राई किया एंड गाइस मैं लिटरली इतना थक गई ना, क्योंकि एज आई सेड मेरे 3 सूटकेसेस थे एंड तीनों सूटकेसेस को ढंग से संभाल के सारे कपड़े निकालना एंड सबको सेटल डाउन करना विच वॉज वेरी टायरिंग, बट मैंने कर लिया। फिर बात आती है हमारे कॉस्मेटिक्स एंड कॉपी किताब एंड नॉवेल्स के, तो फिर मैं उसमें लग गई। फाइनली क्लीनिंग इज़ डन इन 3 आवर्स। तो मैंने इधर अपने अकेडमिक के बुक्स रखे हैं। फिर चलते हैं अब मेरे कपड़े के कबर्ड के पास एंड इधर ये वाला साइड मेरी बहन का है एंड दूसरे वाला साइड मेरा है। सो मैंने उधर अपने सारे कपड़े ढंग से अरेंज कर रखे हैं।
इधर आता है हमारा नॉवेल्स, कॉस्मेटिक्स एंड हमारे और भी अदर स्टफ्स, तो हमने उधर ढंग से अरेंज कर रखे हैं। एंड नीचे मेरी दीदी की किताब है एंड ये लॉकर में हमारे म्यूचुअल स्टफ्स हैं जो हम दोनों को ढंग से रखने हैं। एंड इधर मेरे हाइलाइटर, स्टेशनरी एंड जो भी रैंडम स्टफ्स है वो रखे हुए हैं। इट्स डन। देन मैंने अपने मामा को कहा कि चलो यार चलो बाहर, तो हम बाहर जा रहे थे। एंड मेनली मेरे को एक काम था ना कि मेरे को मटका लेना था। आप लोग ने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरे घर पे नया नया मटका आया हुआ था एंड मुझे उससे पानी पीने की आदत हो गई है। एंड यहाँ पर आके मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी, तो फिर मैं जब आ रही थी ना स्टेशन से यहाँ पर, तो मेरे को मटका दिखा था वहाँ पर लोग बेच रहे थे। तो हम गए पहले वहाँ पर एंड पहले तो हमने जाके जूस पिया। एज यू ऑल मेरे को जूस पीने की बहुत आदत है, तो हमने ऐसे मौसमी का जूस पिया एंड अपनी बहन के लिए मैंने गन्ने का जूस पैक करा लिया। पीने के बाद हम गए मटका लेने एंड वहाँ पर हमने बहुत बड़ा साइज़ का मटका लिया। आज मैंने सोचा कि चलो डिनर बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना दी ओजी सैंडविच बनाती हूँ। तो मैंने जल्दी से ब्लिंकिट करके ब्रेड मंगाया एंड मैंने अपने साथ में ऐसे ये पेपर बोट का जूस भी मंगा लिया बिकॉज इट्स माई फेवरेट। शाम को डिनर करने के बाद वी सॉ की लाइट चली गई एंड वी रियलाइज्ड कि बहुत ज़ोर की तूफ़ान आ रही है। एंड इतना मस्त वेदर हो रहा था ना, मतलब हल्की हल्की बारिश, तूफ़ान। एंड हम बाहर जाके फिर बैठ गए एंड मैं मस्त बाहर हवा में, मेरे को तो मन कर रहा था मैं डांस कर लूँ, इतना मज़ा आ रहा था। मेरे सारे घर के फैमिली मेम्बर्स सब बाहर बैठ गए कुर्सी लगा के एंड मैं इधर ऐसे हल्की हल्की बारिश को एंजॉय कर रही थी। इतना मस्त हवा, मतलब एसी तो फेल था भाई, लिटरली एसी फेल था। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। एंड अभी मैं थोड़े कम ही व्लॉग्स डालूँगी। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, बट हफ्ते में 1-2 व्लॉग आ जाएंगे। एंड अभी तक मैंने कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है, तो मैं जब लूँगी तो उसका भी व्लॉग करूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।